जो स्टूडेंट है जो कि टीनेजर हो गया है और स्कूल जा रहा है, हाई स्कूल जा रहा है, और वो जो होमवर्क मिलता है वो उससे होता नहीं, किसी वजह से वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड है और उसकी माँ बाप कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और टीचर उसको कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको कोई ना कोई बुरी बात कही जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्लास को एस्केप करने लगता है कि टीचर पूछेगा कि होमवर्क किया है कि नहीं किया, और उसको टेंशन होगी क्लास के अंदर और उसको टेंशन होगी फिर क्लास के बाहर। जब वो क्लास बंक करके बाहर जाएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, तो दूसरे स्टूडेंट उसको बताएंगे कि तुम्हें जो टेंशन हो रही है तो उसके लिए ये ड्रग है एक क्विक फिक्स जो है वो उसको मिल जाएगा। जो लोग जैसे अफसरान है, अगर कोई शराब नहीं पीता तो वो जो सीनियर अफसरान है जो शराब पीते हैं वो उनके दरमियान नहीं बैठ सकता। कोई ऐसा अफसर जो शराब नहीं पीता वो ऐसे लोगों के दरमियान फिट इन नहीं होगा जो कि शराब पी रहे हैं, और उसको उससे मुश्किलात होंगी और उसकी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं और उसकी जो कोपिंग स्किल्स हैं, जो उसकी काबिलियत है वो कम है। मैं बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्रामों में, हज़ारों टेलीविज़न प्रोग्रामों में हिस्सा ले चुका हूँ जहाँ शो होते हैं और बुलाते हैं, और जो लोग एंकर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, जब प्रोग्राम शुरू होने वाला तो उनको बड़ी टेंशन लगी होती है। कोई इधर जाके सिगरेट पी रहा होता है, कोई वॉशरूम में जाके चर्च पी रहा होता है, कोई उधर जाके कोई गड़बड़ कर रहा होता है, और जिस वक्त ऑन एयर जाना होता है तो उस वक्त बड़ी मुश्किल से अपने आप को वो सेट सुट करके तो वहाँ बैठते हैं। तो कभी आपने सोचा कि अगर हमारे चैलेंजेस ज़्यादा हों, जैसे कि महंगाई हो गई है और लोगों को आमदनी कम है और उनके अखराजात ज़्यादा है, तो ये एक चैलेंज है। ये जो काबिलियत होती है हमारी, ये एक दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, हमारे चैलेंजेस और हमारी काबिलियत। तो जब काबिलियत पीछे रह जाए और चैलेंजेस ज़्यादा हो जाएं तो कहाँ है फॉल्ट? काबिलियत की कमी, क्योंकि चैलेंजेस ने तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आना ही है। अगर चैलेंजेस ने इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आना ही है तो आपको अपनी काबिलियत बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन बचपन में हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बुनियादी सी ज़रूरतें पूरी करते हैं कि उठ के चलना फिरना शुरू कर दिया, बातचीत करनी शुरू कर दी, खाना अपने हाथ से खा लिया, कपड़े बदल लिए, और इन बुनियादी सी ज़रूरतों में हम इस कदर मगन होते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें पूरी करने का ख्याल नहीं रहता। और फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो कोई काम आता है? देखिए, कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन्हें हम दिफाई निज़ाम कहते हैं, जो कि ज़िंदगी में जहां हम सलाहियतों के एतबार से कम पड़ जाते हैं तो हम कोई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जहां हम किसी चैलेंज के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा कसूर नहीं, ये मेरे भाई का कसूर है, ये मेरे माँ बाप का कसूर है। ज़्यादातर जब नौजवान अपने माँ बाप को ये कहते हैं कि तुसी साडे लिए कीता ही की है, तो असल बात यह है कि जो उसको सोचनी चाहिए कि मैंने अपने लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया, मैंने अपनी काबिलियत को या अपनी अहलियत को नहीं बढ़ाया। असल तो मतलब यही है ना। लेकिन कितनी देर में किसी बंदे को पता चलेगा कि कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हम समझते हैं कि दूसरों की जिम्मेदारियां। यहाँ 40-50 साल की औलाद भी अपने माँ बाप को कहती है कि तुसी साडे लिए कीता ही की है, एडी अच्छी पोस्ट है, कस्टम दी पोस्ट है, तुहानू लवाया सी ते तुसी साडे लिए कीता ही कुछ नहीं। इस तरह की बातें करते हैं ना बच्चे। इसको हम कहते हैं कि को ब्लेम दे देना, ब्लेम गेम खेलना, प्रोजेक्शन करना। तो एक बच्चे को क्या प्राइमरी जमात में ये समझाया जा सकता है कि जब तुम ज़िंदगी में किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें उसकी सलाहियतें पैदा करनी चाहिए। जब तुम सलाहियतें पैदा करोगे, जैसे तुम इम्तिहान पास करते हो मेहनत करके, तो तुम्हें हमेशा गौर कर लेना चाहिए कि जो तुम किसी पे इल्ज़ाम दे रहे हो तो क्या कहीं तुम खुद तो कसूरवार नहीं हो? हम सब ऐसा करते हैं ना कि जो हम किसी को ब्लेम करते हैं, कई दफ़ा हम खुद कसूरवार होते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता अपने आप को ब्लेम करना।
हमें अच्छा नहीं लगता अपने आप को ब्लेम करना।